अस्सलाम वालेकुम। ऑटिज्म के बच्चों के इलाज में आजकल ल्यूकोवोरिन या फोलेनिक एसिड के इस्तेमाल के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो रही है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से वो बच्चे हैं जिनमें हमने ल्यूकोवोरिन या फोलेनिक एसिड का इस्तेमाल करना है, किन के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए आज हम ऑटिस्टिक बच्चों में ल्यूकोवोरिन या फोलेनिक एसिड के इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं। ल्यूकोवोरिन या फोलेनिक एसिड विटामिन B9 की एक्टिव फॉर्म है। अभी तक की जो रिसर्च है उसके मुताबिक मुख्तलिफ जो रिसर्चेस शो करती हैं कि रिसर्च डाटा शो करता है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कुछ बच्चे, कुछ रिसर्चेस 30%, कुछ 50%, कुछ 60% तक भी शो कर रही हैं कि स्पेक्ट्रम के कुछ बच्चे उनमें दिमाग के अंदर फोलेट लेवल्स कम होते हैं। उसकी वजह यह है कि दिमाग के अंदर फोलेट एक्टिव फॉर्म में नहीं पहुंच पाता कुछ एंटीबॉडीज की वजह से। तो जिन बच्चों में ये एंटीबॉडीज कम है, जिनमें दिमाग के अंदर फोलेट लेवल्स कम है, जिसको सेरिब्रल फोलेट डेफिशिएंसी कहते हैं, इन सेलेक्टेड बच्चे जिनमें दिमाग के अंदर फोलेट की डेफिशिएंसी हो, यानी B9 की एक्टिव फॉर्म जिसको ल्यूकोवोरिन या फोलेनिक एसिड कहते हैं, कम हो, उन बच्चों में जब इस विटामिन को सप्लीमेंट किया जाता है तो उनकी स्पीच में, उनके कम्युनिकेशन, उनके इश्यूज में काफी बेहतरी आती है। याद रखें कि हर ऑटिज्म वाले बच्चे के लिए ये विटामिन नहीं है। उन बच्चों के लिए जिसमें इस विटामिन B9 की डेफिशिएंसी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। अब देखते हैं वो टेस्ट कौन सा है। उसको कहते हैं फ्रैट टेस्ट, FRAT। फ्रैट टेस्ट से मुराद है फोलिक एसिड रिसेप्टर ऑटो एंटीबॉडीज टेस्ट। ये टेस्ट अभी रूटीन में पाकिस्तान में नहीं, लेकिन कुछ प्राइवेट लैब्स इस सैंपल को बाहर भिजवाती हैं और कुछ अरसे में टेस्ट की रिपोर्ट आती है और जिस बच्चे में फ्रैट टेस्ट पॉजिटिव आ जाए उस बच्चे में फोलेनिक एसिड यानी ल्यूकोवोरिन देने का फायदा हो सकता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि फ्रैट नाउ की साइट भी मौजूद है। आप सारी तफसीलात यहाँ जाकर भी देख सकते हैं, इनसे डायरेक्ट भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। याद रखिए कि ये एक एडजुवेंट ट्रीटमेंट है उन बच्चों में जिनमें सेरिब्रल फोलेट डेफिशिएंसी हो। ये बच्चों की जो मेन ट्रीटमेंट है वो उनकी थेरेपीज है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं। तो अगर किसी बच्चे में इवन फ्रैट टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाए तो प्राइमरी ट्रीटमेंट उनकी थेरेपीज ही रहेंगी, वो आपने जारी रखनी है। उसके साथ अपने डॉक्टर के मशवरे से आपने ये फोलेनिक एसिड या ल्यूकोवोरिन ऐड करना है। अब कुछ जो डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट हैं पाकिस्तान में वो इसको रूटीन में भी यूज़ करें, क्योंकि ज़ाहिर है ये टेस्ट करवाना मुश्किल काम है, एक्सपेंसिव है, हर लैब टेस्ट नहीं करती। तो कुछ थेरेपिस्ट इसको रूटीन में एज विटामिन भी बच्चों को दे रहे हैं और वो 3 से 6 माह में पता चल जाता है कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं। लेकिन जाहिर है ये उनका इंडिविजुअल एक्ट है, टेस्ट की बुनियाद पे इसको देना। तो कुछ बच्चों में हो सकता है बेहतरी आ जाए, हो सकता है कुछ में ना आए, लेकिन जो कि ये विटामिन है इसलिए इसका कोई देने का नुकसान एज सच नहीं होता। काफ़ी स्टडीज शो करती हैं जो फ्रैट पॉजिटिव बच्चे हैं उनमें जब 3 से 6 माह के लिए ये विटामिन दिया जाता है, उनकी स्पीच में, उनके कम्युनिकेशन में, उनके बिहेवियरल इश्यूज में बेहतरी आती है। तो ये जिस नाम से आती है 5-MTHF ड्रॉप्स के नाम से आती है। तो ये ड्रॉप्स दुनिया में अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है आप उसको वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, वो भेज भी सकता है, आते हुए साथ भी ला सकते हैं। पाकिस्तान में ये टैबलेट क्यूनिरिन के नाम से आती है, 15 mg की टैबलेट होती है। तो इन 2 नामों से आपको विटामिन मिल सकता है। इसकी डोज है 0.2 से 2 mg पर kg पर डे। अमूमन लो डोज से स्टार्ट करते हैं, ग्रेजुअली इसको बिल्ड करते हैं और कम से कम 3 से 6 माह के लिए बच्चों को देखते हैं और फिर देखते हैं बच्चे के स्पीच में, उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आई। याद रखिए ये फोलेनिक एसिड या ल्यूकोवोरिन ऑटिज्म का क्योर नहीं है। याद रखें ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के हर बच्चे के लिए नहीं, सिलेक्टेड बच्चों के लिए है और जिन बच्चों को ये सूट कर जाए उनमें फिर रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।